हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। चैप्टर चल रहा था हमारा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने जो है ओस्मोसिस तक कंप्लीट कर लिया था। ओस्मोसिस के बाद में हमें आज स्टार्ट करना है ओस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, किस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर ओस्मोसिस प्रोसेस का ही पार्ट है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ओस्मोटिक प्रेशर को समझे, ओस्मोसिस को समझे, तो यहाँ पर एक फ़नल है। इस फ़नल के इस पार्ट पर एक एसपीएम लगा हुआ है, यानी इसका जो ओपन पार्ट है इसको एसपीएम से पैक किया हुआ है और इस फ़नल के अंदर हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन लिया हुआ है। यहाँ पर इसमें है सॉल्यूशन और इसका जो आउटर पार्ट है जो कि एक तरह से बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने भरा हुआ है, इसके अंदर फिल किया हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट, तो इसमें प्योर सॉल्वेंट है और फनल के अंदर सॉल्यूशन है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हमने ओस्मोसिस में देखा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एसपीएम से पार होकर के सॉल्यूशन में जाने लगेंगे अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो बढ़ने लगेंगे और उसके कारण जो सॉल्यूशन का लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और मान लेते हैं कि इसका जो एच हाइट है वहाँ तक सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है और इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। तो ये वाली जो प्रोसेस है ओस्मोसिस की प्रोसेस है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम पाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पाई इज़ द ओस्मोटिक प्रेशर। तो पाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल टू एच डी जी। इसमें एच इक्वलेंट हाइट है, यानी इक्विलिब्रियम पर जो हाइट बढ़ती है सॉल्यूशन की वो है, डी इज़ द डेंसिटी एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और अगर हम ओस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करें तो ये डेफिनेशन है, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड बाय सॉल्यूशन कॉलम व्हेन इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय एसपीएम इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओस्मोटिक प्रेशर एंड ओस्मोसिस को समझने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जो यहाँ पर इस कंटेनर में दिखा रखा है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमारे पास में जो कंटेनर है उसके अंदर दो चैम्बर है। एक चैम्बर जिसमें हमने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, दूसरे में सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसके अंदर दो पिस्टन लगे हुए हैं। एक पिस्टन जैसे इधर है पिस्टन नंबर 1 और इधर मान लेते हैं कि ये पिस्टन नंबर 2 है। अब क्या होगा, यहाँ पर एसपीएम लगा हुआ है। एसपीएम लगा हुआ है तो ओस्मोसिस की जो फिनोमिना है, जो कि स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से एसपीएम को पार करके और सॉल्यूशन में जाएंगे। तो ये तो हो गया ओस्मोसिस और ये हो गया एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना। अब हम बात करते हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली ओस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे देख सकते हैं, दो तरीके से इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहला, अगर ये सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आएंगे तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा और इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बाहर से एक प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे, और इतना लगाएंगे कि ये पिस्टन अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाए। तो जितने प्रेशर लगाने पर ये पिस्टन अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर जाएंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है इधर से इधर जाएंगे। हम यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं और इतना प्रेशर लगाते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल का जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है वो रुक जाए, यानी कि हो ही नहीं, पार्टिकल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में आए ही नहीं। तो जो प्रेशर हम लगा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। तो पहले वाले और बाद वाले दोनों ही तरीके से जो हम समझ रहे हैं उनमें इस ओस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इस सॉल्यूशन के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर सेम आएगी, ये अलग अलग नहीं आएगी। नंबर 1। अब यहाँ पर जैसे हम इसको डिफाइन करें तो द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हमने पहले से इतना प्रेशर लगा दिया कि ओस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए, देन दैट प्रेशर इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें बात करते हैं कि जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक की कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे वाले की C2 है, उसका ओस्मोटिक प्रेशर पाई1 है, दूसरे वाले का पाई2 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो
एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं वो दोनों के डिफरेंस के बराबर लगाते हैं, और ये प्रेशर लगाना होता है हमें हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड में, अगर हम दो अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर तो हमने एक तरफ सॉल्वेंट लिया है और दूसरी तरफ लिया है सॉल्यूशन। लेकिन इस जगह पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर दो सॉल्यूशन लेते हैं जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हाई। जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं वो डिवाइस है ब्रेकले एंड हार्टले डिवाइस। नाउ इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द वांट ऑफ फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई से डिनोट करता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाता है पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी। अगर इसको बराबर करते हैं तो ये हो जाता है एस सी टी। यहाँ पर जो एस है दिस इज़ द आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब इसकी जो वैल्यूज़ है वो आर के बराबर है, यानी ये मैथमेटिकली गैस कांस्टेंट आर के इक्वल है। तो हम चाहे तो इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि फाइनली फॉर्मूले में हम इसको पाई इक्वल टू लिख देते हैं सी आर टी, यानी पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ये पाई की थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आगे अगले वीडियोज़ में आपको क्लियर कर दूंगा, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर यूज़ होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालने के लिए। नाउ हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन या फॉर्मूला है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक तो हो गया सिंगल हमारे पास में सॉल्यूशन होता और उसमें एक ही सॉल्यूट होता, लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर हम अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे सॉल्यूशन नंबर 1 है, सॉल्यूशन नंबर 1 में इसकी कंसंट्रेशन है C1, वॉल्यूम है V1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1। सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन है C2, वॉल्यूम V2, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। सिमिलरली सॉल्यूशन 3 का कंसंट्रेशन C3, वॉल्यूम V3 है ये, नोट V2, और ये है पाई 3। तो अब तीनों को मिला के एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया, तो इस सॉल्यूशन के अंदर या इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से हम निकालेंगे। तो हमें पहले फाइनल कंसंट्रेशन निकालेंगे। यहाँ पर जितने भी सोल्यूट है वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी उनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है। तो सी फाइनल इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, हम मोल कंसेप्ट में भी पढ़ चुके होते हैं। इसमें होता है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर M की जगह हमने C यूज़ किया है कंसंट्रेशन। नाउ हम पाई निकालना है, तो पाई इक्वल टू होता है सी फाइनल इंटू आर टी, और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और फाइनली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट हो गए, या तो आपको सी एंड वी गिवन हो या फिर पाई एंड वी गिवन हो, तो दोनों से ही हम फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तीन अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करें जिनके अंदर अभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व हो, तो हम फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला जो कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के थ्रू है, दूसरा जो कि वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू है। दोस्तों यहाँ तक हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का ये फॉर्मूला डेवलप किया। इसके बाद अगली क्लास में हम जो है एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं वांटा फैक्टर आई। तो वांटा फैक्टर आई को हम कैसे निकालते हैं, उसका किस तरह से एप्लीकेशन रहता है टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो आप ज़रूर देखिएगा, और इस क्लास का देखने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for watching this video and we will meet in next video. Thank you very much.